सोमवार और सावन इसलिए महत्वपूर्ण है शिव जी के लिए, इससे दो कहानियां जुड़ी हुई। पहली कहानी यह है कि चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया। 27 पुत्रियां थी दक्ष प्रजापति के, जिन्हें सिंबॉलिकली कहा जाता है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो 27 नक्षत्र। चंद्रमा ने उनसे शादी करी, लेकिन उनको सबसे ज्यादा पसंद थी रोहिणी, तो वो रोहिणी के साथ ही रहते थे, समय बिताते थे। तो जो बाकी 26 थी वो नाराज हो गई और वो पहुंच गई अपने पिता के पास कंप्लेन कर। दक्ष प्रजापति को उन्होंने कंप्लेन करी कि जो चंद्रमा है वो तो हमसे प्यार ही नहीं करता, हमारे पति सिर्फ रोहिणी को ही चाहते हैं। इससे दक्ष प्रजापति ने उन्हें समझाया, लेकिन वो माने नहीं। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया कि धीरे धीरे उसका तेज कम होगा और वो घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये जब होना शुरू हुआ तो चंद्रदेव की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ब्रह्मा जी से उन्होंने गुजारिश करी, रिक्वेस्ट करी कि कुछ करिए। उन्होंने कहा भाई इस श्राप का खंडन तो हम कर नहीं सकते, आप जाइए शिव जी के पास। अब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए चंद्रमा पहुंचे प्रभास क्षेत्र में और वहां पे तपस्या करी। तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया। अब वरदान में क्या दिया कि नैतिकता के हिसाब से दक्ष प्रजापति सही कह रहे थे, तो उन्होंने उस श्राप को बस थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने कहा चंद्रमा तुम घटते बढ़ते रहोगे, तुम्हारा तेज कम होता रहेगा और ज्यादा होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप अगर चंद्रमा को देखेंगे तो धीरे 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 घटता बढ़ता है, इसीलिए पूर्णमासी आती है, अमावस्या आती है। जब चंद्रमा की तपस्या देखकर भगवान प्रसन्न हुए तो चंद्रमा को उन्होंने मस्तक पे धारण किया। तभी से शिव जी कहलाए चंद्रशेखर या फिर सोमनाथ या फिर सोमेश्वर। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम भी है, इसलिए सोमवार का महत्व आता है सावन। अब बात करते हैं दूसरी प्रथा की कि सावन के महीने में हम लोग जलाभिषेक करते हैं। अगर आपने कथा सुनी होगी समुद्र मंथन की, तो मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, रस्सी बनाया गया वासुकी नाग को, और एक तरफ दैत्य और एक तरफ देवता, इन्होंने मिलकर समुद्र मंथन किया। तो जो पहला उसमें से पदार्थ निकला वो था हलाहल विष। अब वो जो जहर निकला, पॉइजन, वो कोई लेने को तैयार नहीं। शिव जी ने उसे धारण किया और उसको पार्वती जी ने गले में ही रोक दिया, क्योंकि हृदय में तो वो विराजमान रहती हैं। तो गले में जब शिव जी ने हलाहल विष पिया तो उनका नाम पड़ा नीलकंठ, कि उनका पूरा कंठ नीला हो गया। जब वो ये क्रिया कर रहे थे, हलाहल विष पी रहे थे, तो देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर उनके ऊपर जल डाला, उन्हें ठंडा रखने के लिए। इसीलिए उसे जलाभिषेक, जल से अभिषेक करना कहते हैं। जिससे सावन में रुद्राभिषेक, हर जगह रुद्राभिषेक होता है। भगवान को जल से, दूध से, दही से और शहद से नहलाया जाता है। तो दो पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं इससे, इसीलिए भगवान को सोमवार बहुत पसंद है और साथ ही साथ सावन का महीना बहुत पसंद है।